अगर आप एक क्लास 10 की स्टूडेंट है तब आपने ट्रिगोनोमेट्री में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालना सीखा होगा। मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर आप क्लास 10 के हो तो आपने क्या सीखा होगा कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री सीखा होगा, ठीक। उसके बाद 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है, और 60 डिग्री का। उसके साथ ही साथ आप 90 डिग्री तक का वैल्यू निकालना सीखा है अगर आप क्लास 10 की स्टूडेंट है। बट अगर आप 10 की बाद 11 12 की स्टूडेंट है या उससे आगे की स्टूडेंट है तब आपने क्या देखा होगा, और मैथ से पढ़ा होगा जरूर, तब आपने क्या देखा होगा कि 90 के बाद भी जो वैल्यू होती है वो 120 डिग्री की वैल्यू और 180 डिग्री की वैल्यू, साथ ही साथ 270 डिग्री की वैल्यू और 360 डिग्री तक के आपने वैल्यू देखा होगा। बट इस वीडियो में हमने उस क्वेश्चन की बात करेंगे, उस नंबर की वैल्यू निकालना सीखेंगे जिसको आपने अभी तक नहीं निकाला या नहीं निकालना जानते हो। अगर जानते हो तो अच्छी बात है। देखो, आपसे अगर पूछ देता है कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आप क्या करोगे कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू फटाक से बता दोगे कि √3/2 होता है। लेकिन वही आपसे पूछ लेता है कि साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओ, तब आपके लिए मुश्किल भरी सवाल है, क्योंकि आपने कभी 75 डिग्री के वैल्यू न निकाला न सीखा है। तो इस वीडियो में सिर्फ हम वही बात करेंगे कि एक ऐसी अननोन वैल्यू जिसको हमें निकालना हो, मान लीजिए ये हो गया 75 डिग्री, 100 डिग्री, या फिर इसके बाद आप नहीं सीखो तो 90, 120, 180, 270, 360 की वैल्यू निकालना रहेगा, या एक हजार की वैल्यू निकालना रहेगा, तब आप कैसे सोल्व करोगे। तो इस वीडियो में सिर्फ हम ऐसे नंबर की वैल्यू निकालेंगे जिसको आपने कभी नहीं देखा होगा। तो बस बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से वीडियो में आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक हम जरूर बता देंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार और आप सबको स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SWD स्टडी में। फ्रेंड, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं कि इस प्रकार की नंबर जो आपकी मिल जाए, इस प्रकार की क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, कैसे वैल्यू फाइंड करोगे। तो चलिए, क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। क्या है? कोस 75 डिग्री है, कोस 75 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो एक चीज आप करना क्या कि कोस 75 को आप इस जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा, जैसे 75 है तो इस 75 को आपको ऐसे दो फैक्टर में डिवाइड करना है, ऐसे दो डिविजिबल नंबर लेकर के आना है जिसको ऐड करके 75 आ जाना चाहिए, बट उसका रियल वैल्यू होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप 75 को 60 + 15 भी कर सकते हो, 60 और 15 भी कर सकते हो, दोनों को अगर ऐड करोगे तो 75 हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझाना चाहता हूँ, मेरे कहने का ये मतलब है कि इसका ऐसा दो वैल्यू ऐड करना है जिसको वैल्यू पहले से ही निकाला गया हो। जैसे 60 के तो वैल्यू होता है, लेकिन 15 के वैल्यू निकाले हो? कभी नहीं निकाले हो, तो दिक्कत हो जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगा। तब क्या करना कि 75 को ऐसी दो वैल्यू बताना है, दो वैल्यू को ऐड करना है जिसका वैल्यू वाकई में पहले से होता है, ठीक है। तब क्या करना है कि आपको ऐसी दो ही वैल्यू लिखना है जिसका रियल वैल्यू हो रहा हो। जैसे इस 75 को आप 45 + के 30 आप लिख सकते हो, 45 + 30 आप 75 को लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 75 हो जाता है। तो ऐसे ही दो वैल्यू निकालना है, ऐसे ही दो इसको वैल्यू लिखना है जिसका वैल्यू पहले से हो रहा हो। जैसे 45 का भी वैल्यू होता है और 30 का भी वैल्यू आपने क्लास 10 तक निकाल लिया है। तो बस इन दो चीजों को आपको लेकर के चलना है। जैसे यहाँ 75 का पूछा है तो आप क्या कर सकते हो कि इस कोस को उसके अकॉर्डिंग 45 + के 30 लिख सकते हो। ऐसे लिखोगे कि नहीं? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस 45 को पहले लिखें कि बाद में लिख देंगे तो क्या दिक्कत होगा? तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसको चाहे आप 30 पहले लिख सकते हो या 45 पहले लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इतना काम करने के बाद आपको एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, वो ये होती है कि जैसे अगर कोस A + B = फार्मूला होता है कोस A × साइन B, कोस A × साइन B प्लस साइन A × कोस B, कोस B। ए इसका फार्मूला होता है, किसका?
कोस ए प्लस बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है कोस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कोस बी, ए इसका फॉर्मूला होती है। तो अब आगे इसी फॉर्मूला पर सोल्व कर लीजिए। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो है अगर इसको ए माने इसको बी माने तो कोस ए प्लस बी इस फार्मूला को ये फॉलो कर रहा है। ये फार्मूला आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। अगर इस फार्मूला का ये फॉलो कर रहा है तो इसी फार्मूला पे आपको यहाँ पे बैठा देना। जैसे कोस ए कह रहा है तो कोस ए की जगह पर कितना है 45, तो आपको कोस 45 लिख लेंगे, ठीक। इनटू साइन बी, तो साइन तो लिखोगे ही, बी के जगह पर 30 है तो साइन 30 हो गया, प्लस साइन ए है ना, साइन ए कितना है तो ए इस बार 45 डिग्री है, प्लस इनटू कोस बी, और कोस है 30, बी के जगह पर है 30, तो आपको यहाँ पर लिखना है कोस 30 डिग्री, ठीक। इस प्रकार से अगर आप लिख लेते हो तो बहुत आसानी से सोल्व करोगे। कैसे, आगे बढ़ते हैं। देखा जाए तो कोस 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। अगर आपने 45, 30, 45, 30, 60, 90 के वैल्यू नहीं निकाला है तो हम उसे एक ट्रिक बताए हैं, जो कि उस ट्रिक से आप बेहद आसानी से सीख सकते हो। तो हमारे वीडियो में मिल जाएगा, आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाओगे तो वहां से उसे आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। अब इसे देखिए कि 1/√2 ये हो गया, इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होता है तो इसका ही वैल्यू 1/2 होता है, प्लस साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू वही होती है जो कोस 45 का होता है, तो इसका साइन 45 का भी 1/√2 ही हो जाएगा, ठीक है। और इनटू कोस 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो कोस 30 का √3/2 होता है। ये फार्मूला तो आपको इतना तो याद रखना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे करेंगे 1 से 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 2 को √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 ऐसे ही रह जाएगा, और ये प्लस है तो प्लस लिखिए। देखिए 1 को √3 मल्टीप्लाई करोगे तो √3 हो जाएगा, है कि नहीं, और नीचे 2 को √2 में करोगे तो 2√2 रहेगा, 2√2। अब आप क्या कर सकते हो, तो इन दोनों को एलसीएम लो। तो जब एलसीएम लोगे तो आपने क्या पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को, कोई भी ऐसी सेम नंबर जिसका एलसीएम निकाला जाए तो सेम ही आता है। कहने का मेरा मतलब है कि 2√2 है, 2√2 है, इन दोनों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो सेम नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ पे 2√2 हो जाएगा। अब इसको से इसको डिवाइड करते थे तो दोनों कट जाएगा, बाकी का बच गया 1 प्लस ए से ए भी कट जाएगा तो बाकी का बच गया √3, यानी कि इसका ये आंसर हो गया। ये आंसर हुआ किसका, 75 डिग्री का। अब हम लिख सकते हैं कि कोस 75 डिग्री का जो आंसर हुआ 1 प्लस √3, 1 प्लस √3/2√2 हो गया, 2√2। ए इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक कर लेना, और इसी प्रकार से अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जानते हैं। इसी बेस पर आपको एक और क्वेश्चन देते हैं और आपकी टेस्ट नॉलेज को जानते हैं कि आपने वाकई में सीखा या नहीं सीखा। आइए आपको एक ऐसी क्वेश्चन देते हैं जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। मान लीजिए कि आपके पास आपको कोई क्वेश्चन देता है कि साइन 120 डिग्री के वैल्यू बताओ, साइन 120 डिग्री की आपको वैल्यू बताना रहेगा, तब आप क्या करोगे। तो जैसा कि मैंने बताया, क्या करोगे कि इस 120 को ऐसे दो नंबर में हटाना है, डिवाइड करना है जिसकी कोई वैल्यू आ रहा हो। जैसे 120 को आप क्या कर सकते हो कि 60 और 60 लिख सकते हो। अगर आप 60 और 60 लिखोगे तो दोनों तो सेम नंबर है, तो दोनों सेम नंबर की वैल्यू आपसे नहीं निकाला जाएगा, निकलेगा भी तो गलत हो जाएगा। तब क्या करना, ध्यान दो, 120 वैल्यू को, अगर 120 को आप 90 प्लस 30 भी कर सकते हो। 90 प्लस 30 दो वैल्यू इसका हो गया, 120 हुआ कि नहीं, तो 90 प्लस 30 कर सकते हो। मेरा कहने का यह मतलब है दोस्तों कि 120 के आसपास कोई बड़ी ऐसी संख्या देखना जिसका वैल्यू हो रहा हो, और साथ में फिर दूसरी वैल्यू लिख देना। जैसे 120 है
तो 90 प्लस 30 लिखेंगे। अभी बताया कि 60 और 60 दोनों सेम वैल्यू लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि फार्मूला जो कहता है ये साइन है, तो फार्मूला जो कहेगा वो कहता है कि साइन ए प्लस बी होता है, मतलब कि ये अलग नंबर है, अलग नंबर है, लेकिन यहाँ दोनों तो वैल्यू सेम ही है, तो दोनों तो ए और ए हो जाएगा। ए प्लस ए कोई फार्मूले नहीं बनता है, फार्मूला बनता है ए प्लस बी, और यहाँ दोनों ए ही हो जाएगा, या बी माने हो तो बी ही हो जाएगा। इसीलिए करते क्या है कि एक बड़ी नंबर में और एक छोटी नंबर में इसको दो फैक्टराइज जो भी नंबर होता है वो निकाल लेते हैं। ठीक, अब आइए इसको क्या करोगे आप कि इस साइन को क्या कर सकते हो, दो फैक्टर फाइंड किया आपने, क्या किया कि 90 प्लस के 30, 90 प्लस के 30। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो अभी कोस का फार्मूला बनाए, तो जैसे ही कोस का फार्मूला होता है ऐसे ही साइन का फार्मूला होगा। देखिए यहाँ साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का है, तो वही ऐसे ही पहले साइन ए लिख लेना है, पहले साइन ए लिखोगे, फिर इनटू में कोस बी हो जाएगा, कोस बी, प्लस करने के तुरंत बाद ये कोस को ए लिख लेना और इनटू साइन को बी में कर देना। एक बार साइन को ए में करना है और दूसरी में बी में कर देना है, एक बार कोस को बी करना है तो इस बार अगले नंबर में ए में कर देना है, बस ये इसका फार्मूला है। इतना करने के बाद आपको इस फार्मूला पे इसको एड्रेस रख देना है। तो साइन ए है ना, साइन तो आप ऐसे लिखोगे ही कि चलो साइन हो गया, ए है और ए के प्लेस पर 90 डिग्री है, इनटू, यहाँ इनटू हो गया, कोस है, कोस लिख लोगे और कोस बी, बी के प्लेस पर 30 डिग्री है, प्लस कोस है ना, कोस ए कितना है तो ए के प्लेस पर 90 डिग्री इनटू साइन बी के प्लेस पर 30 डिग्री है। इतना आपको ऐसे ही लिख लेना है। उसके बाद क्या करोगे, तो सभी के वैल्यू आपको लिखते चले जाना है। अब साइन 90 है तो 90 के वैल्यू आपने क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इनटू कोस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कोस 30 के वैल्यू √3/2 होता है, प्लस कोस 90 है तो कोस 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 0 लिख लेंगे। अब इनटू, अब चूंकि मल्टीप्लाई है तो इसका वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन लिख लेते हैं, हमारा रिवाइज तो हो जाएगा, कभी नहीं बोलेंगे। तो साइन 30 के जो वैल्यू होती है 1/2 होते हैं, हालांकि इसको लिखने की कोई फायदा होगा ही नहीं। अब देखो आगे बढ़े दोस्तों, तो 1 को इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कोई चेंज तो नहीं होगा, ठीक है, प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा, तो कोई फायदा तो है नहीं लिखने का इसको, तो चलो नहीं लिखते हैं, मतलब कि हमारा ये आंसर ही हो गया। हम कह सकते हैं कि ये जो साइन है, साइन 120 डिग्री के जो वैल्यू होती है वो होता है √3/2, साइन 120 डिग्री के वैल्यू आपका √3/2 हो जाएगा। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से आप इस प्रकार की जो वैल्यू मिलेगा निकालने के लिए तो आपने सीख लिया है। लेकिन बात आती है कि ये जो फॉर्मूला काम कर रहा है, थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है, वीडियो को छोड़ करके जाना नहीं, ये जो फार्मूला काम कर रहा है वो सिर्फ 180 डिग्री के नीचे तक की नंबर निकालने के लिए, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं, 180 डिग्री से नीचे का कोई भी नंबर निकालना रहेगा, 120, 140, 150, 170, तब इस फार्मूला का यूज करना। लेकिन इसके बाद का कोई नंबर कहेगा, जैसे 300 की वैल्यू निकाल करके बताओ, 360 की वैल्यू निकाल करके बताओ, तब आपको क्या करना है आइए जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के पूछे, जैसे क्वेश्चन दे देगा कि tan 300 डिग्री की वैल्यू बताओ, tan 300 डिग्री के वैल्यू बताओ क्या होगा, तब क्या आपने इसे कर लोगे आसानी से, बिल्कुल कर सकते हो। करना क्या है कि जब भी वैल्यू 180 डिग्री से आगे का हो तो 180 से उसमें भाग दे देना। मेरा बात ध्यान से सुनिए, जब वैल्यू 180 डिग्री से आगे से पूछ रहा हो, 180 कहने का मतलब है कि इस 180 के नीचे कोई भी नंबर पूछेगा तो अभी जो फार्मूला बताया उसका यूज करना, लेकिन अगर इससे आगे की नंबर पूछता है तब आपको इसी 180 से आगे वाले दिए गए नंबर से भागा कर लेना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 300 डिग्री की वैल्यू बताओ, तो आपको क्या करना है कि इस 300 को 180 से भाग ही कर लेना है, 180 से भाग कर लेना है।
तब क्या करोगे, तो 180 से जब भाग दोगे तो एक बार में लगाओगे 180 होगा और ये घट करके 120 आ जाएगा, घट करके 120 आ जाएगा। तो इसका हमें सिर्फ रिमाइंडर से ही मतलब है। रिमाइंडर किसको कहते हैं, शेषफल को। तो हमें सिर्फ शेषफल से ही मतलब है, मतलब कि आपको क्या करना है कि जब डिवाइड करें तो शेषफल 120 बचा, तो आपको इस प्रकार से tan 120 डिग्री का ही निकालना है। और अब देखिए 120 डिग्री आ गया 180 डिग्री से कम। जब 180 डिग्री से कम आ गया तो अभी बताए कि 120 को दो रूप में तोड़ना है, क्या क्या, तो 120 को आप 90 और 30 में कर सकते हो। अभी हमने क्वेश्चन बताया जो कि साइन 120 डिग्री का था, है ना। तो ऐसे ही tan को आपको लिख लेना है, क्या लिखोगे कि tan 90 प्लस के tan 90 प्लस 30 डिग्री। तो फार्मूला उसी प्रकार से जैसे साइन का था वैसे ही इसमें साइन और कोस अपोजिट रहता है, तो इसमें tan और कोट रहेगा। क्या फार्मूला बनेगा, फार्मूला बनेगा tan a प्लस बी का हो जाएगा। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा कि tan एक बार a लिखेंगे इंटू फिर कोट लिखेंगे, कोट b प्लस फिर इसी कोट को इस कोट को a में कर देना है और इंटू इस tan को b में कर देना है, इस tan को b में कर देना है। बस इसके ऊपर फिर इस नंबर को रख लेना है, tan है तो tan a की जगह पर कितना है 90 डिग्री इंटू कोट b, ये हो जाएगा कोट b यानी कि 30 डिग्री प्लस कोट a, तो कोट 90 डिग्री इंटू tan कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। और इन सभी का वैल्यू अगर आपको याद होगा तो आप इसे कर लोगे। हम एक ही बात को बार बार सोल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगली भी क्वेश्चन सिखाना है और वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आइए अगले नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं कि उसे आप किस प्रकार से करोगे। तो इस प्रकार के एक क्वेश्चन को देखिए, हमने अभी भी बताया कि अगर वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा हो तो उसमें 180 से भागा कर देनी है। जैसे एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साइन 1875 डिग्री। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है साइन 1875 डिग्री की वैल्यू बताना है। तब 1875 हो गया तो इसी नंबर को आपको कितने से डिवाइड करना है, 180 से। 180 से 1875 को आपको 180 से डिवाइड कर लेनी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 180 से ही क्यों, तो हाँ बिल्कुल 180 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि 90 का 2 गुना यही होता है, 90 तक की वैल्यू होता है और 180 का भी वैल्यू होता है। तो 180 से ही नहीं, आप चाहो तो 360 से भी डिवाइड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि इसका 2 गुना करोगे तो 360 होता है। आप इसमें डायरेक्ट 360 से भी वैल्यू कर सकते हो, लेकिन ऐसे सभी क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू से डिवाइड करना पड़ जाता है। लेकिन इसमें आपको जितने सारे क्वेश्चन मिले 180 से ज्यादा नंबर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 180 से ही डिवाइड करना है। तो चलिए इसको 180 से डिवाइड करोगे तो एक बार में लगाओगे और 180 10 बार में लगा दो तो हो जाएगा 1800। तो बचेगा कितना, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ 75, सिर्फ 75 बच गया। और अभी हम बताएं कि सिर्फ आपको मतलब किससे है, तो मतलब है हमें रिमाइंडर से, रिमाइंडर से मतलब है। देखा जाए तो इस साइन को आपने क्या कर दिया कि इस साइन को डिवाइड करके रिमाइंडर में लाया और रिमाइंडर हमारा 75 डिग्री हो गया। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही मैंने आपको बताया था कि साइन 75 को कैसे करेंगे। फर्स्ट में क्या था, कोस था, तो साइन में भी ऐसे ही कर लेनी है। क्या करोगे, तो इस साइन को आप दो रूपों में लिख सकते हो, 45 प्लस के 30 डिग्री कर सकते हो, तब जाकर के 75 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फार्मूला बन गया, कौन सी फार्मूला का फॉलो कर रहा है, साइन ए प्लस बी का फॉलो किया। और साइन ए प्लस बी का फार्मूला अभी अभी आपने पढ़ा, क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। अभी अभी आपने एक फार्मूला पढ़ा इसके बारे में, ठीक। तो ठीक इसी प्रकार की वैल्यू रख लेनी है। यहाँ क्या करोगे कि साइन ए है और ए के प्लेस पर है 45, तो आपकी जो वैल्यू होगी साइन 45 डिग्री इंटू कोस बी यानी कि कोस 30 डिग्री प्लस कोस ए। तो कोस ए कितना है 45 डिग्री इंटू साइन बी कितना हो जाएगा
साइन के साथ 30 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यू आपने रख लिया है। उसके बाद फिर साइन 45 की वैल्यू लिखोगे। साइन 45 का कितना होता है 1/√2 इंटू कोस 30 का हो जाएगा √3/2 प्लस कोस 45 की वैल्यू कितने होती है, तो जो साइन का होता है वही वैल्यू कोस 45 का 1/√2 ही होता है। साइन 30 का 1/2 होता है। इसे तो मैं सोल्व करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि टाइम ही वेस्ट हो रहा है। आपको बता ही दिए हैं पहले, फिर भी कर देता हूँ। √3 और 2 को √2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2√2 प्लस 1 को 1 में करोगे तो 1 हो गया और 2 को 2 रूट में करोगे तो यह हो जाएगा 2√2। अब इन दोनों को एलसीएम लेते हैं तो 2√2 हो जाएगा और इसे कट करके √3 हो गया प्लस इसे कटेगा तो 1 बचेगा। तो इसकी जो आंसर हो गया ये हो गया, क्या हुआ √3 प्लस 1/2√2। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो साइन 1875 की वैल्यू है वो कितना है √3 प्लस 1/2√2 इसकी एक आंसर हो जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत आसानी से आपने सीख लिया है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं और उसकी वैल्यू क्या होगा आसानी से देखते हैं, समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और इसके ये सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसे करने के बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है? साइन 1920 डिग्री बाई कोस है कोस 1500 डिग्री, कोस 1500 और इसकी वैल्यू क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तब क्या करेंगे? अभी अभी आपको बताया कि वैल्यू अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा हो तो उसमें 180 से डिवाइड कर देनी है। समझ में आ गया? मतलब कि इस 1920 को आपको डिवाइड कर लेने 180 से और उसके बाद एक और वैल्यू है 1500। इस 1500 को भी डिवाइड कर लेना है आपको 180 से। जब 1920 को 180 से डिवाइड करोगे तो 10 बार में लगेगा, एक बार में लगाओगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है 180, यहाँ से बचेगा कितना 10 बार में लगा लो 1800 हो जाएगा, पूरा हटा दो। 0 2 और 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो गया, 120 से आ कर गया, 120 आ गया। तो यहाँ आपको क्या करना है कि इस साइन को साइन 120 डिग्री लिख लेना है और नीचे 1500 को जब 180 से डिवाइड करोगे तो 180 को आप 8 बार में लगा सकते हो। 8 बार में लगाओगे तो 0 और 8 64 के 4 बचेगा 6 और 8 एकम 8 और 6 8 6 14 होता है, यानी कि 1440 आ गया। तो अगर आप 1500 में से 1440 को घटा देते हो तो आपको शेषफल 60 निकल करके आता है। तो यहाँ पर आपको कोस 60 डिग्री की हो गया वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगर अभी आपने देखा होगा कि साइन 120 की वैल्यू हमने निकाला है, क्योंकि अभी अभी हमने साइन 120 डिग्री का वैल्यू निकाला है तो हम बार बार 120 डिग्री के वैल्यू नहीं निकालेंगे। आप सीख सकते हो, आप सीख गए हो। तो हमें चूंकि इसका याद है तो हम लिख लेते हैं साइन 120 की वैल्यू क्या होता है √3/2 होता है और नीचे कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, 1/2 होता है। अब इन दोनों को डिवाइड हो जाएगा कि नहीं, 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3 और नीचे बच गया 1। चूंकि 1 का भी कोई वैल्यू नहीं रह जाता, 1 से डिवाइड करोगे तो √3 ही हो जाएगा इसका आंसर। मतलब कि इसकी जो वैल्यू आया वो √3 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा, आपने सीखा होगा। तो अगर समझ में आ जाए, सीख जाओ तो दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।